फिर से ना सर, हमने बोला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है लिक्विड सॉल्यूशन की, जहाँ पे सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड आपके पास होगा। ज़रूरी नहीं है आपके पास कुछ और सॉलिड, आपके पास सॉल्यूट हो सकता है, ठीक है, या आपके पास गैस है, लेकिन वहाँ पे हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ वहाँ पे, ठीक है। सो जब गैस आपके पास सॉल्यूट है, तो वो प्रॉपर्टीज कुछ सॉल्यूशंस की जो डिपेंड सिर्फ करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, सॉल्यूट कितना डाला उस पे डिपेंड करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। नेचर का मतलब कि कौन सा सॉल्यूट डाला उस पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड किस पे करता है कि आपके पास कितना अमाउंट आपने यहाँ पे डाला। उन प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है सर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कितनी हमारे पास थी? 4। क्या क्या? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीज और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने बोला था, और उनमें से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? हमने बोला था कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जहाँ पे पहले आपने क्या लिया, एक प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मतलब है खाली वो अकेला है, उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, वो हमने क्या लिया था? PA0। फिर हमने सॉलिड सोल्यूट को ऐड किया। किसको? सॉलिड सोल्यूट। मान लीजिए नमक इसमें डाल दिया, क्या सॉलिड वेपराइज हो सकता है? नहीं। और जो सॉलिड सोल्यूट हमने ये भी बोला, उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है ना वो क्या हो जाएगा? कम होगा। किसका? प्योर सॉल्वेंट। अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है PS, हमने लिया था यहाँ पे, और जो वेपर प्रेशर आपके पास प्योर सॉल्वेंट का PA0 था, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम, क्योंकि आपने सॉलिड सोल्यूट को डाला जो कि वेपर प्रेशर को यहाँ पे कम, क्योंकि वो खुद वेपराइज नहीं हो जाएगा। नमक, पानी अगर खाली होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, नमकीला पानी का कम होगा, ठीक है। फिर हमने बोला लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना, मतलब कम कितना हुआ? पहले था PA0, फिर आया PA। कैसे? क्यों? सॉल्यूशन का आएगा A और B का तो नहीं होगा, B मतलब सॉलिड सोल्यूट, तो टोटल सॉल्यूशन का आएगा PA के बराबर। PA मतलब सॉल्यूशन में कितना है A का वेपर प्रेशर, PA0 मतलब प्योर स्टेट में कितना है, तो PA माइनस PA0 माइनस PA। रिलेटिव लवरिंग मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल क्या था? PA0, वो क्या आएगा? PA0 माइनस PA डिवाइड बाई PA0। फिर हमने बोला कि जो PA का वैल्यू होता है, हमने पढ़ा था रोड्स लॉ से, वो होता है PA0 XA। PA0 है इसका प्योर स्टेट में कितना है? XA मतलब इसका मोल फ्रैक्शन कितना है। मोल फ्रैक्शन 11th में 10th में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हमने बोला, इसमें भी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन A का कितना है? XA। अब PA0 क्या निकलेगा? कॉमन, वो इसके साथ क्या होगा? कैंसिल। फिर हमने देखा था, अगर आप देखोगे कि आपके पास रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो किसके बराबर आया? 1 माइनस XA, दैट्स XB, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। आपको पता है ना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन किसके बराबर? 1। अगर एक A है सॉल्वेंट, B है सोल्यूट, तो सोल्यूट का आएगा 1 माइनस XA, तो 1 माइनस x के बदले हमने XB डाला। और अल्टीमेटली आप बता सकते हैं कि ये जो रिलेटिव लवरिंग का वेपर प्रेशर ये मोल फ्रैक्शन के बराबर आया। क्या यहाँ पे पता चला हमें कि यहाँ पे ये कौन सा सोल्यूट है? नहीं, हमें सिर्फ ये पता चला इसका हिस्सा कितना है। तो हम कहेंगे आपके पास यहाँ पे जो रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमें मत पता है कि वो सोल्यूट क्या है, लेकिन इससे इसका मोलर मास हम निकाल सकते हैं। वो कैसे? ध्यान रखो, देखिए आपको मालूम है कि डेल्टा P बाई PA0 रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किसके बराबर आएगा? XB है ना सर। XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन का बराबर असा लक्षात तुझना परमत वनु नंबर ऑफ मोल्स इसके डिवाइड बाय टोटल A के प्लस B के कितने है ना सर। अच्छा, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत कम होगी। सोल्यूट की मात्रा कम होगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बहुत ही कम होंगे। किससे सर? A से। तो हम लिखें Na प्लस NB के बदले Na ही लिख सकते हैं ना, कंपैरिजन में इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा P बाई PA0, ये आ जाएगा बराबर NB बाई Na प्लस NB के बदले Na।
आप यहाँ नहीं करना कि NB का वैल्यू 0, नहीं, कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कंपेयर यहाँ पे आप कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। इस तरह यहाँ पे गिवन मास बाय मोलर मास, इस तरह इसका गिवन मास बाय मोलर मास, ये आएगा ना। चलिए अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखे, डेल्टा P बाय PA0, ये आ जाएगा। इसको उल्टा पुलट होगा ना, ये आएगा WB डिवाइडेड बाय MB, और ऊपर क्या आएगा? MA डिवाइडेड बाय W। हमें क्या ज़रूरत है? सोल्यूट का मोलर मास, वो आएगा MB, आएगा ना। सो ये MB का वैल्यू किसके बराबर आने वाला है? ये आएगा WB इंटू MA डिवाइडेड बाय WA इंटू, ये चीज़ डिवाइड होगी, डेल्टा P बाय PA0। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। सो आपको क्या पता होनी चाहिए? सोल्यूट का कितना हिस्सा डाला, वेट, आपको पता होनी चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जिसमें डाल रहे हो। सपोज पानी है, पानी का मोलर मास कितना होता है? पानी का मोलर मास कितना होता है? अरे 18 होता है ना, Z प्लस शोर आगे आ रहा था 18 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा, W मतलब सॉल्वेंट का वेट कितना है, और ये रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर ये वैल्यू पता है, आप मोलर मास सोल्यूट का निकाल। आपको वहाँ पे सवाल आता है, एक्सप्लेन द रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट यूजिंग दिस। ठीक, आई बात समझ? सवालों सहमत हुआ? आया था। अच्छा, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। Elevation of boiling point. So ये दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है। So first of all, can you tell me what is a boiling point? Once I answer, boiling point किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? वो स्टेज जब वो वेपर्स बनाना। नो नो, इवैपोरेशन किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है वेपर प्रेशर में। हाँ, बता सही कहा, बोलो। बॉइलिंग पॉइंट आपके पास वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर ऑफ द, शाबाश, वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर, जो कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट का होगा, लिक्विड के वेपर्स का जो प्रेशर होगा जिसको वेपर प्रेशर कहते हैं, वो होगा उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है ना? हाँ बराबर। ये बीकर आपका है, क्यों बनो बीकर, तो इसके कुछ ना कुछ क्या बनेंगे सर? वेपर्स बनेंगे। ठीक है, इनका क्या होगा? प्रेशर होगा कुछ ना कुछ, जिसको हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। सो जब आपका व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर्स ऑफ लिक्विड, वेपर्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब वो जो टेम्परेचर होगा, वो जो टेम्परेचर, उसको हम क्या कहेंगे सर? बॉइलिंग पॉइंट। जिस तरह पानी का आपको मालूम है कितना है, पानी का, वाटर का कितना है, बोलो, इसका कितना है बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। तीसरा है आंसर,
और आज क्या माना 273 कि 373 डिग्री केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 273 डिग्री केल्विन। 100 ऐड करो क्या आ जाएगा 373 डिग्री केल्विन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये है आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही लेते कि आपके पास प्योर, आपके पास क्या था सॉल्वेंट। अब ये जो प्योर सॉल्वेंट है ना, इसके कुछ ना कुछ क्या हो गए सर वेपर्स हो गए। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, और उसका वेपर प्रेशर होगा मान लीजिए PA0। अब आप क्या कर दोगे, व्हाट डू सो ये प्योर आपके पास सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा PA0। नॉट का मतलब आपके पास है प्योर स्टेट में क्या होगा, ध्यान से। अब मैं क्या कर दूंगा नाउ, अब मैं क्या कर दूंगा, आपके पास यहाँ पे नॉन वोलाटाइल, इसमें क्या ऐड कर दूंगा सल्यूट। सो नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड किया। सो आपके पास पहले प्योर था, अब आपने नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड किया। नॉन वोलाटाइल सल्यूट, आपको मालूम है कि इसके वेपर सब कम बनेगी कि ज़्यादा, कम बनने वाले हैं, बहुत कम बनेंगे। ठीक है, अब वेपर प्रेशर इसका क्या होगा सपोज PA, और आपको पता है ओबियसली PA0 कम होगा किससे। अब मुझे बोलो ऐसे क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमने बोला इट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा एटमॉस्फेयर। अब मुझे बोलो वेपर्स ही हो गए कम, वेपर्स ही हो गए। अब मुझे ज्यादा और टेम्परेचर देना ताकि ज्यादा वेपर्स बने के कम करना है, टेम्परेचर ज्यादा देना ताकि वो किसके बराबर आए एटमॉस्फेयर। सो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज। सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज, हेंस इट इज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, सो हम कहेंगे व्हेन, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ए नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है हमारे पास कि जो वेपराइज नहीं होगा, सॉल्यूट इज added to a pure solvent, its vapor pressure, ये हमने सिखाया भी कैसे, decreases, which increases its boiling point। so हम कहेंगे 10 क्या boiling point ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब जब सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों होगा, और वहां पे भी सोल्यूट कौन सा जो कि नॉन वोलाटाइल होगा। सोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा कि कम, ज्यादा, इज ऑलवेज ग्रेटर, इट्स नॉट कॉमन सेंस, ग्रेटर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन। अगर मैं ग्राफिकली देखो, ध्यान रखो इधर, ध्यान रखो, ये थे जब ध्यान, ये आपके पास यहाँ पे मैं वेपर प्रेशर रखूं, यहाँ पे रख दूं टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर, ध्यान थे। ये मान लीजिए एक एटमॉस्फेयर जहाँ पे मुझे रीच करना है 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमें दिखाना है ना कि जब वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा एटमॉस्फेयर, तभी तो बॉयल होगा ना। जल्दी कौन होगा बॉयल, प्योर सॉल्वेंट की सोल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट, तो जल्दी होगा प्योर सॉल्वेंट। मान लीजिए ये करो है प्योर सॉल्वेंट की
ये कर्व है किसकी सर? सोल्यूशन की। ये सोल्यूशन की कर्व है। अब मुझे बता दो कम टेम्परेचर ये है कि कम टेम्परेचर ये है? ये वाला कम है, सो प्योर सॉल्वेंट। तो मैं इसको लिखूं TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट, TB0 मतलब प्योर सॉल्वेंट, TB का मतलब सोल्यूशन का। सो ऑब्वियसली TB0 क्या होगा? कम TB से। अब यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ ना, इसको हम डेल्टा TB से लिखते हैं। डेल्टा TB जो हमारे पास है, जो कि आएगा TB माइनस TB0, इसको क्या कहेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीमेंट कितना हुआ? ठीक है, आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? प्योर सॉल्वेंट का TB0 और सोल्यूशन का TB, ऑब्वियसली इट विल बी हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नाउ it is found that it's found experimentally, it depends upon the molality of a solution. It is found experimentally for a dilute solution. dilute का मतलब कम मिकदार होगी solute की, dilute solution, elevation of boiling point, शाबाश, depends on the molality of solution, depends on the molality of solution. solution की मोलालिटी पे डिपेंड करता है। दैट इज क्या सर? दैट इज ये चीज डेल्टा TB जो कि बराबर होगा TB माइनस TB0। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। सो यहाँ आ जाएगा डेल्टा TB, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा KB इंटू M, where KB is a constant of proportionality, और इस चीज को हम कहते हैं इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या दूसरा नाम इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या और एक नाम इसको कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, अब नाउ मुझे बता दो मोलालिटी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर आपने सोल्यूशन लिया ना, ए आपने लिया सॉल्वेंट, बी इसमें क्या लिया? सोल्यूट। ये सॉल्वेंट, बी क्या लिया? सोल्यूट। डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर वो ग्राम्स में हुआ तो किससे मल्टीप्लाई करते थे? 1000, 9 थसमस 10 थसमस फॉर्मूला 11th में भी और रिसेंटली 12th के इस पहले चैप्टर में भी। ठीक है, अब यहाँ पे डालो m का वैल्यू क्या आएगा? देयरफॉर आपके पास क्या आने वाला है? देयरफॉर आपके पास डेल्टा TB ये किसके बराबर आएगा? अच्छा, डेल्टा TB हमारे पास आने वाला है किसके बराबर? KB इंटू क्या आ जाएगा सर? नंबर ऑफ मोल्स NB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA आएगा ना? ये चीज़ तो आ जाएगी। ठीक, अच्छा अब बता दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इसका क्या है? WB है ना, इसका मोलर मास क्या आएगा? MB है ना, इसके बदले, और अपना है यहाँ 1000 और यहाँ है WA लिखा। अब इन दिस वे मोलर मास हम निकाल सकते हैं। मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या आएगा? KB इंटू WB इंटू 1000 10⁻³ और नीचे क्या आएगा? WA और ये डेल्टा TB क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। इफ यू सी इट डिपेंड्स अपॉन मोलालिटी। मोलालिटी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट। कितने मोल्स है इसके, कितने मोल्स है किसके? सोल्यूट के। सो नंबर ऑफ मोल्स दिस थिंग इज, क्या इसे नेचर पता चला? नहीं, मत ना। क्या अगर मैं सोडियम क्लोराइड लूं या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड कोई भी डालो, क्या इससे नेचर पता चला कि मोलालिटी से वो क्या होता है? नहीं। सो हम कहेंगे अगर ये मोलालिटी पे डिपेंड करता है सिर्फ सोल्यूट के पार्टिकल्स पे, हम कहेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। यही आपको कल पूछा जाएगा कि बता दो
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और वो कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैसे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। और याद रखो Kb फॉर वाटर ये होता है 0.52 इंटू 10⁻³ और इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट ऑफ Kb क्या आएगा, Kb का यूनिट बोलो, Kb का आएगा डेल्टा TB टेम्परेचर है ना, तो केल्विन, मोलालिटी का मोल्स पर kg, तो केल्विन उसका डिवाइड मोल पर kg, तो पर मोल kg, केल्विन kg पर मोल आने वाला, केल्विन के 0.52 नॉट 0.52 केल्विन kg पर मोल आने वाला है। ठीक है, आई बात समझ? आज तेरे में